उज्जैन के महाकाल मंदिर से गिरफ्तार हिस्ट्री शीटर विकास दुबे को ट्रांजिट रिमांड पर यूपी पुलिस को सौंप दिया गया है। उज्जैन पुलिस की पूछताछ में 8 पुलिस वालों की हत्या के आरोपी विकास दुबे ने कई खुलासे किए हैं। सूत्रों के मुताबिक विकास ने बताया है कि घटना वाली रात घर के पास कुएं पर 5 पुलिस वालों के शव एक के ऊपर एक रखे गए थे ताकि उन्हें जलाकर सबूत नष्ट किए जा सके। आग लगाने के लिए घरों में तेल भी रखा था, लेकिन लोगों के इकट्ठा होने की वजह से उसे ऐसा करने का मौका नहीं मिला। सूत्रों के मुताबिक विकास दुबे ने यह भी बताया है कि शहीद डिप्टी एसपी देवेंद्र मिश्र से उसकी पुरानी दुश्मनी थी। देवेंद्र अक्सर उस पर कार्रवाई की बात कहते थे। विकास दुबे को गिरफ्तार एसएचओ विनय तिवारी ने भी बताया था कि डिप्टी एसपी देवेंद्र मिश्र उसके खिलाफ है। सूत्रों के मुताबिक विकास दुबे ने पुलिस से लूटे हथियारों के बारे में भी बताया है और कहा कि वो उस जगह को दिखा सकता है जहां हथियार छिपाकर रखे गए हैं। उज्जैन की कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद यूपी एसटीएफ विकास दुबे को सड़क के रास्ते कानपुर ला रही है। विकास दुबे की पत्नी ऋचा और बेटे को भी लखनऊ के कृष्णा नगर से गिरफ्तार किया गया है। विकास दुबे आज सुबह उज्जैन महाकाल मंदिर से गिरफ्तार किया गया था। दर्शन करने के बाद जैसे निर्गम द्वार पे आया, उन लोगों ने उसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। उस पर इसने अपना नाम गलत बताया, अपना आईडी गलत बताया। उसके बाद जब उसको संदेह हुआ तो इन लोगों ने उससे गंभीरता से पूछताछ किया, तो बाद में इसने बताया कि मैं विकास दुबे हूँ। इसके बाद तत्काल इसको थाना ले जाया गया। विकास दुबे ने महाकाल मंदिर के सुरक्षा कर्मियों को अपना नाम शुभम बताया था, लेकिन पूछताछ के वक्त उसने जो पहचान पत्र दिखाया उस पर नवीन पाल लिखा था। इसके बाद विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के वक्त विकास ने खुद लोगों को अपनी पहचान बताते हुए कहा कि वो कानपुर वाला विकास दुबे है। मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूं, इन्होंने मैं पकड़ लिया। मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। हवाई नहीं। उज्जैन के महाकाल मंदिर से विकास दुबे की गिरफ्तारी पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा है, अलर्ट के बावजूद आरोपी का उज्जैन पहुंचना न सिर्फ सुरक्षा के दावों की पोल खोलता है, बल्कि मिलीभगत की ओर इशारा करता है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी कहा कि सरकार साफ करे कि विकास दुबे ने सरेंडर किया या फिर उसकी गिरफ्तारी हुई है। बीजेपी ने विपक्ष को इस मुद्दे पर सियासत नहीं करने की नसीहत दी। विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अपराधी से भगवान महाकाल और यूपी सरकार का न्याय अभी बाकी है। मध्य प्रदेश पुलिस ने, उज्जैन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर इस दुर्दांत अपराधी को गिरफ्तार किया है, हिरासत में लिया है। चीन से सीमा विवाद पर भारत ने फिर स्पष्ट कर दिया है कि वो क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता सुनिश्चित रखने के लिए प्रतिबद्ध है। पूर्वी लद्दाख में सीमा पर तनाव में कमी पर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों देशों के बीच सैन्य और राजनयिक स्तर की बातचीत आगे भी जारी रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि एनएसए अजीत डोवल ने चीन के विदेश मंत्री को भारत का पक्ष बता दिया है। That it was necessary to ensure at the earliest complete disengagement of the troops along the LAC and de-escalation in the India-China border areas for full restoration of peace and tranquility. जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में बीजेपी नेता वसीम बारी, उनके पिता और भाई की हत्या करने वाले आतंकियों की पहचान पुलिस ने कर ली है। कश्मीर पुलिस के आईजी ने कहा है कि हत्या लश्कर के आतंकियों ने की, जिनमें से एक पाकिस्तान का है। ये मिलिटेंट को हम आइडेंटिफाई कर लिए हैं। ये लश्कर तोबा का ग्रुप का मिलिटेंट है, उसमें एक पाकिस्तानी मिलिटेंट है, एक लोकल मिलिटेंट है। बीजेपी नेता वसीम बारी की सुरक्षा में तैनात 10 पुलिस वालों को बर्खास्त करने का फैसला किया गया है। ये सभी लोग हमले के वक्त ड्यूटी पर मौजूद नहीं थे। बीजेपी नेता वसीम बारी की हत्या को पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के लिए बड़ा नुकसान बताया है। जेपी नड्डा ने ट्वीट किया कि वसीम बारी का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। दिल्ली में 24 घंटों में 4000 से ज्यादा मरीज कोरोना संक्रमण से ठीक हुए हैं। दिल्ली में 24 घंटे में 2187 नए केस सामने आए हैं और 45 लोगों की मौत हुई है, जबकि 4027 मरीज इलाज से ठीक हुए हैं। ठीक होने वाले मरीजों की दर बढ़कर 76.81% हो गई है। दिल्ली में 1,07,051 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। 82,226 लोग इलाज से ठीक हुए हैं। संक्रमण से अब तक 3,258 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली पुलिस के एक और स्टाफ की आज कोरोना से मौत हो गई। स्पेशल ब्रांच के एसआई जीवन सिंह का 23 जून से गंगाराम अस्पताल में इलाज चल रहा था। दिल्ली में कोरोना से अब तक 12 पुलिस वालों की मौत हो चुकी है, जबकि 2,250 पुलिसकर्मी संक्रमित हुए हैं। ब्रिटेन में आयोजित इंडिया ग्लोबल वीक 2020 में प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन भाषण दिया।
प्रधानमंत्री ने कहा, इतिहास बताता है कि भारत हर चुनौती से जीतता है और भारत स्वाभाविक सुधारक है। Indians are natural reformers. History has shown that India has overcome every challenge, be it social or economical. कोरोना वायरस से लड़ाई पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस महामारी के खिलाफ वैक्सीन विकसित करने में भारत की बड़ी भूमिका होगी। The pandemic has once again shown that India's pharma industry is an asset not just for India but for the entire world. ग्लोबल कंपनियों से भारत में निवेश करने की अपील करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत टैलेंट का पावर हाउस है। प्रधानमंत्री के संबोधन पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया है कि आत्मनिर्भर भारत का मतलब दुनिया से अलग थलग होना नहीं है। इंडिया ग्लोबल वीक 3 दिन चलेगा। Thank you very much. देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। पिछले 24 घंटे में 24,879 नए केस आए हैं, जबकि 487 मरीजों की संक्रमण से मौत हुई है। देश में 7,67,296 लोग संक्रमित हो चुके हैं। 4,76,378 लोग इलाज से ठीक हुए हैं। 2,69,789 मरीजों का इलाज जारी है, जबकि संक्रमण से 21,129 लोगों की मौत हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अभी कोरोना का सामुदायिक संक्रमण नहीं है और कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की दर 62% है। जहां भी एक्टिव केसेस होते हैं, यदि हम निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करें तो हम 72 घंटे में यानी 3 दिन में जितने भी क्लोज कांटेक्ट हैं एक्टिव केसेस के, उनको ट्रेस और ट्रैक कर सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जम्मू कश्मीर में बनाए गए 6 पुल का उद्घाटन किया। ये सभी पुल सामरिक रूप से महत्वपूर्ण इलाके हीरानगर और अखनूर सेक्टर में सीमा सड़क संगठन ने बनाए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, इन पुलों के बनने से सेना का आवागमन तेजी से होगा। रिकॉर्ड समय में इन पुलों को पूरा करने के लिए रक्षा मंत्री ने बीआरओ की तारीफ की। जिस दौर में दुनिया दूरी बनाए रखने पर जोर दे रही हो, एक दूसरे से अलग थलग रह रही हो, ऐसे दौर में लोगों को जोड़ने वाले इन पुलों का उद्घाटन करना एक सुखद अनुभव की बात है और इस महत्वपूर्ण कार्य को बड़ी कुशलता के साथ पूरा करने पर मैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.